उसको देखना होता है कार्टून, तो हमें उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती, बेटा इसको बदल दो, हमें आता ही नहीं, मतलब निहायती जो बकलोल नहीं होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ भैया, हम लोग बात करें इस कंपाउंड की, इसकी नेमिंग करनी है। तो अगर आपको याद हो तो हमने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि ये कंपाउंड में क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे ऊपर की ओर होता है। ये जो बॉन्ड देख रहे हो ना, ये वाला ये ऐसे ऊपर की ओर होता है। और ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो, ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो, ये वाला ये ऐसे ऊपर की ओर होता है। और ये बॉन्ड ऐसे जुड़े होते हैं। जब इन दोनों बॉन्ड को बोर्ड पे या कॉपी में बनाते हो तो एक्चुअल में बेटा ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। कॉपी पे आप 3D बना नहीं सकते हो, तो क्या करोगे, इस वाले बॉन्ड को गिराओगे, ऐसे बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जब इस वाले बॉन्ड को आप बनाओगे ना ऐसे गिरा के, तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जब ये वाला बॉन्ड गिरेगा तो ऐसा लगेगा कि यहां पे कॉर्नर है, जबकि यहां पे कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक्चुअल में ऐसा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको ऐसे उठा के ये बाहर करो, तो ये वाला बॉन्ड ये ऐसे लगा होगा, ये वाला बॉन्ड ये ऐसे लगा होगा, ये बॉन्ड दोनों ऐसे, और इससे ये लगा होगा मिथाइल, ये लगा होगा मिथाइल। बात पल्ले पड़ रही ना यार? ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे, ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे, और इससे क्या लगा होगा, मिथाइल। नहीं समझ में आ रहा है? तो ब्रिज कार्बन हमें बताना, पहली बात तो ये है, जब ये बॉन्ड गिराया तो तुम्हें धोखा लगेगा कि ये कार्बन है, जबकि ये कार्बन नहीं होगा। तो ये तो कंफर्म है कि ब्रिज कार्बन या तो ये। ठीक, अब जरा समझना, इस वाली रिंग में कार्बन गिनना, 1 2 3 4 5, क्लियर? इस वाली रिंग में 1 2 3 4, ये तो धोखा है, ठीक है? तो इसमें कार्बन कितने, 4, इसमें कितने, 5। ये पक्का है कि नंबरिंग तो ब्रिज कार्बन से ही स्टार्ट करी जाएगी। तो अगर 1 इसको दिया तो हमें यह बता दो इसको 2 देना सही या गलत, क्योंकि ये रिंग छोटी या बड़ी, 2 नंबर दिया जाएगा बड़ी रिंग में। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। चलो, इस वाले ब्रिज कार्बन से नंबरिंग करी तो जिस पे ब्रांच लगी है उस कार्बन को नंबर क्या मिला, 8। चलो यहां से करके देखते, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ब्रांच कितने पे, 8 पे। तो नंबरिंग ये भी सही वो भी सही। चलो अब देखते हैं जरा, ये ध्यान देना, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ ये 2, इसके इस तरफ 1 2 3, और इन दोनों के बीच में 1। तो सबसे पहले लिखा क्या, बाईसाइक्लो, बनाया जादुई डिब्बा। जादुई डिब्बे के अंदर क्या भरा जाएगा, 3 2 1, पक्का ना भैया? ये 3 और ये 2 और ये 1, तो 3 2 1, कितने पे मेथिल, 8। तो 8 मिथाइल, 8 कार्बन है ना, तो क्या बोल दिया, ऑक्टेन। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का? अगले 2 कंपाउंड कॉपी में चेक करेंगे, इसको बनाओ फटाक से, फिर 2 कंपाउंड दे रहे हैं। हाँ भाई, क्या बोल रहे?
भैया नोट कर लिया? हटा सकते हैं? वो डिपेंड करता है तुम्हारी औकात पे कि रफ में करोगे या फेयर में। अगर तुम्हें लगता है कि 100% सही होगा तो फेयर पे कर लो, और अगर कोई कंफ्यूजन है, गलत होने के चांस है, तो पहले रफ करो उसके बाद फेयर करो। चलो भैया, पहले वाले कंपाउंड में जो मेथिल है वो कितने नंबर कार्बन पे? 7 पे ना? बस, बाकी तो सही होगा। दूसरे वाले कंपाउंड पे जो एथिल है वो कितने नंबर पे? 9 पे? सबका? वेरी गुड। चलो, जिसका गलत है मैच करा ले, हम नाम लिख रहे हैं। ये 1 के बाद कंफर्म है 2 यहां दिया जाएगा क्योंकि रिंग में कार्बन ज्यादा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये आ गया 7। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 दोनों सेम पे आएगा, तो 7 पे आ रहा है ये। तो पहले लिखा आपने बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, ये लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, इधर कार्बन 1 2 3 4, इधर कार्बन 1, इन दोनों के बीच में 0, 4 1 0, तो 4 1 0, टोटल कार्बन 7 है और 7 नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल, तो 7 बोला, 7 पे मिथाइल बोला, 7 पे मिथाइल, टोटल कार्बन 7 है, 7 को क्या बोलोगे? हेप्टेन। तो नाम हो गया बाइसाइक्लो 417 मिथाइल हेप्टेन। उस पे आ जाते हैं सेकेंड कंपाउंड पे। ये कंफर्म है कि नंबरिंग या तो यहां से या तो यहां से,
क्योंकि नंबरिंग तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट होगी कहां से, ब्रिज कार्बन से। यहां से स्टार्ट करी तो एक के बाद दो इसको किसी भी हाल में दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये रिंग छोटी है और ये रिंग बड़ी है, तो एक के बाद दो तो यहीं दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 9 पे आ रहा है। यहां से करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से भी कितने पे आ रहा, 9 पे, दोनों ही सही है। तो ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिरी में ये 10। तो पहले आपने क्या लिखा साहब, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये थोड़ा बड़ा कंपाउंड है तो बना के देख लिया जाए। इन दोनों के इस तरफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है भैया। इन दोनों के इस तरफ हो गए 6। अब इन दोनों के उस तरफ कितना है, 1। और इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में भी 1, तो इधर 1 2 3 4 5 6, 6 1 1, तो डिब्बे के अंदर आपने भर दिया 6 1 1, तो डिब्बे के अंदर आपने भर दिया 6 1 1। और मिथाइल कितने पे लगा है, 9, सॉरी इथाइल लगा है बेटा, 9 पे लगा है, 9 पे लगा है इथाइल। टोटल कार्बन 10 है, तो 10 को आपने क्या बोल दिया, डेकेन। नोट कर लो भैया जिसका गलत हो। अब कर लोगे बाईसाइक्लो की नेमिंग या अभी भी नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना भैया। सिर्फ 3 बातें दिमाग में। पहली बात, एक नंबर तो ब्रिज कार्बन को ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, ब्रिज कार्बन को 1 नंबर मिलने के बाद 2 नंबर उसी रिंग वाले कार्बन को मिलेगा जिस रिंग में कार्बन ज्यादा। तीसरी और आखिरी बात, दोनों ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करके देखेंगे, वो वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी जिस ब्रिज कार्बन से नंबरिंग करने पर ब्रांच वाले कार्बन को नंबर कम मिले। इसी सीरियल में चलेंगे, इसी सीरियल में चलेंगे। सबसे पहले नंबरिंग ब्रिज कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे, ये फिक्स है। दूसरी बात, ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद 2 नंबर उसी रिंग में दिया जाएगा जिस रिंग में कार्बन ज्यादा या कम, ज्यादा। ये बात खत्म। अब तीसरी और आखिरी बात, ब्रिज कार्बन तो अपने पास 2 है ना, 2 है, तो यहां से स्टार्ट करके देखा और यहां से स्टार्ट करके देखा मेथिल या एथिल या जो भी ब्रांच है, किससे स्टार्ट करने पे मेथिल या एथिल जो भी ब्रांच है वो कम नंबर पे आ रहा है। जहां से कम नंबर पे आ रहा है उस ब्रिज कार्बन से नंबरिंग सही मानी जाएगी, दूसरे वाले ब्रिज कार्बन से नंबरिंग गलत मानी जाएगी। तो ये थी बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग। क्या कर लोगे भैया, ठीक बात। तो ये कहानी खत्म। हेडिंग डालिए, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड बोले, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, अगर एक ही कार्बन से अगर एक ही कार्बन से दो रिंग डायरेक्ट जुड़ी हो, अगर एक ही कार्बन से 2 रिंग डायरेक्ट जुड़ी हो तो ऐसे कंपाउंड को स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को
स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। लिखा भैया? चलो एग्जाम्पल बनाते हैं। बनाओ भैया। हो गया? बना लिया भैया? अब सबसे पहला काम, एक ही कार्बन से दो रिंग जुड़ी हूं, एक ही कार्बन से दो रिंग जुड़ी हूं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरो। सबसे पहला काम आपने लिख लिया स्पाइरो। उसके बाद बनाया डिब्बा। डिब्बा बनाने के बाद आपने टोटल कार्बन गिने, मतलब कॉर्नर गिन लो, कार्बन गिन लो, एक ही बात। तो 1 2 3 4 5 6 भैया, 1 2 3 4 5 6। सारे बॉन्ड कैसे हैं? 6 कार्बन तो हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन, मिला के हुआ हेक्सेन। तो आखिरी में आपने लिख दिया हेक्सेन, आखिरी में आपने लिख दिया हेक्सेन। अब जरा ध्यान देना, इस वाले पॉइंट के ऊपर जरा देखो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और इस वाले पॉइंट के नीचे कितने कार्बन है? 2। बाइसाइक्लो कंपाउंड में 3 टाइप के नंबर भरते थे, 3 टाइप के, 3 3 2 2 2 1 3 2 0 2 0 3, मतलब 3 टाइप के नंबर भरते थे। स्पाइरो में 2 टाइप के नंबर भरे जाएंगे, 3 टाइप के नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे? वो कार्बन जिस कार्बन से 2 रिंग जुड़ रही होंगी उसको इग्नोर मारो, उसको किनारे करो। अब ये देखो, नीचे कार्बन कितने? 2, ऊपर 3 और 2 में बड़ा कौन, छोटा कौन? वहां पे बड़ा वाला पहले लिखते थे, छोटा वाला बाद में। यहां उल्टा है, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में। नीचे 2 और ऊपर कितना? 3। तो ये लिखा आपने क्या? 2,3। तो नाम हुआ स्पाइरो 2,3 हेक्सेन। बात समझ में आ रही भैया? ठीक, कंपाउंड बनाओ फटाक से। नेम लिखो इसका। हाँ बेटा, कल क्लास है और 4 घंटे की क्लास है। अभी बताया, सुना नहीं क्या बे? क्या नोट कर लिया भैया? हटा दे भैया। बताओ, स्पाइरो या बाइसाइक्लो? इसका नाम बताओ। सही गलत फर्क नहीं पड़ता अपने हिसाब से, ठीक? 3,5 बस, अब सही है, वेरी गुड भैया। कंपाउंड हो गया स्पाइरो। डिब्बे के अंदर क्या भरा जाएगा? जिनको अभी भी नहीं समझ में आया हो जरा ध्यान दे। वो कार्बन जिस कार्बन से दोनों रिंग अलग हो रही हो, उसके नीचे देखो कितने कार्बन हैं? तो 1 2 3। अब उसके ऊपर देखो जरा कितने कार्बन हैं? तो 1 2 3 4 5। सबसे पहला काम, कंपाउंड लिखो कैसा है? स्पाइरो। अब बनाओ डिब्बा। डिब्बे में एक साइड पे कार्बन 5
और एक साइड पे 3। स्पाइरो में छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। तो पहले क्या लिखेंगे? 3, उसके बाद 5। तो 3 5 मत करो, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। स्पाइरो 3,5। ठीक है भैया। टोटल कार्बन गिनो कितने? तो भैया 6 और 6 और 3 9। 9 का मतलब नॉनेन। ठीक है भैया। तो कंपाउंड क्या हुआ? स्पाइरो 3,5 नॉनेन। क्या बात पल्ले पड़ी? पक्का ना भैया? बनाओ फटाक से एग्जाम्पल। हटा रहे हैं इसको हम? बनाओ बनाओ बनाओ। एग्जाम्पल बनाते चलिएगा, अभी एकदम 100% समझ में आता चला जाएगा। जब रिवीजन करोगे तो बहुत सारा सिलेबस हो चुका होगा, तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल कॉपी में लिखे होंगे उतनी हेल्प मिलेगी रिवीजन में आपको। तो एग्जाम्पल लिखते चलना, ये गलती मत करना कि अरे क्या स्पाइरो, पता नहीं सर क्या बता रहे थे कि सबसे कठिन होता है बाईसाइक्लो स्पाइरो, इससे तो कोड़ा कुछ है ही नहीं है, तो तुरंत आंसर आ रहा है। अभी लग रहा है आसान, क्योंकि जब कोई चीज के बारे में एक एक पॉइंट हमें बता दिया जाता है तो चीज कितनी भी कठिन हो अपने आप आसान लगने लगती है। ठीक है। लेकिन जब आप रिवाइज करते हो तो क्लास की बातें दिमाग से हट चुकी होती हैं। जब आप रिवीजन कर रहे होते हो उस समय हेल्प करता है कॉपी में लिखा एग्जाम्पल। तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप लिख के रखोगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी रिवीजन के टाइम पे। तो ये गलती मत करना कि 2 आगे तीसरा एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल जितने लिखवाए सब लिखते चलेंगे। क्या नोट कर लिया भैया? ठीक बात। अब आते हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए इन कंपाउंड में ब्रांच आ जाए, तो ये कंपाउंड है अपने पास और ये लगा भैया। पहली बात, अब इसकी नंबरिंग सुनना, इसकी नंबरिंग करना बड़ा अजीब होता है। स्पाइरो तो क्लियर, बाईसाइक्लो में नंबरिंग करना तो समझ में आ गया। इसकी नंबरिंग करना तो जरा ध्यान देना। इसकी नंबरिंग करेंगे। पहली बात, ये वाला कार्बन वो कार्बन है जो इन दोनों रिंग को डायरेक्ट जोड़ रहा है। ठीक। अच्छा, ऊपर वाली रिंग बड़ी है या छोटी? नीचे वाली? बस छोटी रिंग वाले कार्बन को 1 नंबर दिया जाएगा, ये फिक्स है। जैसे बाईसाइक्लो में एक बड़ी वाली बकलोल, बाईसाइक्लो में 1 नंबर दिया जा रहा था ब्रिज कार्बन को, बड़े वाले बाईसाइक्लो कंपाउंड में 1 नंबर दिया जा रहा था ब्रिज कार्बन को। यहां पे ब्रिज कार्बन है ही नहीं, ये कार्बन ब्रिज कार्बन नहीं बेटा। ब्रिज तो तब होता है जब 2 लोग के बीच में कनेक्टिविटी बनाए, कम से कम 2 कार्बन हो तब ब्रिज होगा। यहां तो ब्रिज है ही नहीं। तो यहां पे ये वाला जो कार्बन है, इससे ऊपर एक रिंग है, इससे नीचे एक रिंग है। ऊपर वाली रिंग बड़ी है, नीचे वाली रिंग छोटी है। एक बात कंफर्म है, स्पाइरो कंपाउंड में नंबरिंग जब करेंगे तो 1 नंबर छोटी रिंग में उस कार्बन को दिया जाएगा जो कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा। भैया ये रिंग बड़ी या छोटी? ये वाली। एक बात पक्का, 1 नंबर इस वाली रिंग में दिया जाएगा उस कार्बन को जो कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। तो भैया डायरेक्ट जुड़ा या तो ये, डायरेक्ट जुड़ा या तो ये, तो किसी को भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। तो ये नंबर 1, ये 2, उसके बाद ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। कोई दिक्कत नहीं थी अगर आप ऐसा करते 1 2 3 4 5 6 7, वो भी सही था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है ये, अब यहां पे भी तुम गलती करने की कोशिश करोगे। देखो पहली गलती करने की कोशिश क्या करोगे कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं।
सर ने तो बताया था कि छोटी रिंग से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से स्टार्ट कर लें। तो क्या यहां से, तो क्या यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से, नहीं पता कहां से, वो बताएगा ब्रांच, वो बताएगा ब्रांच। जब पूरी नंबरिंग कर लेंगे तो ब्रांच बताएगा कि हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमें एक बात पता है कि जैसे जैसे वहां पे बोले थे बाइसाइक्लो कंपाउंड में कि एक नंबर दिया जाएगा ब्रिज कार्बन को, इतनी बात फिक्स थी। उसके बाद एक के बाद दो दिया जाएगा बड़ी वाली रिंग में, यह भी फिक्स था। अब दोनों ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करके देखेंगे। तीसरी और आखिरी बात यह थी, दोनों ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करके देखेंगे, जहां से ब्रांच को कम नंबर मिल रहा होगा वो नंबरिंग करेक्ट, दूसरी वाली इनकरेक्ट। यही बात तो थी ना भैया, ठीक। यहां पे ये फिक्स है कि नंबरिंग स्टार्ट करी जाएगी छोटी वाली रिंग से, ठीक है भैया। तो ये तो कंफर्म है नंबरिंग यहां से। अब यहां पे भी किस कार्बन से, तो या तो यहां से या तो यहां से, क्योंकि जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा उन्हीं दोनों में से एक से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब सुनना, यहां से स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 6, कितने पे, ठीक है। यहां से स्टार्ट करी थी ना, यहां से स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क। अब थोड़ा और दिमाग कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे, 1 2 3, ये तो पास पड़ेगा। अबे यार एक बात बताओ, 15 साल बाद जब तुम्हारी शादी हो रही होगी, डॉक्टर बन गए होगे, तो जब फेरा ले रहे होगे तो बोलोगे पंडित जी हम कूद के चले जाएं, आग के बीच से पास पड़ेगा, जल्दी निपट जाएंगे। अबे फेरा तो पूरा लेना पड़ेगा ना भैया, आधा फेरा कैसे लोगे, वरना मामला डी मिलेगा, डी का मतलब डाइवोर्स 2 साल बाद। हाँ भैया ध्यान देना। तो यहां पे अगर तुमने नंबर 1 दिया है तो फेरा पूरा करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, वरना मामला गड़बड़। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, फेरा करना पड़ेगा पूरा। तो ये अगर तुमने 1 2 3 किया तो ये हो जाएगा गलत, बात पल्ले पड़ लेना भैया। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10, ठीक है भैया। इसके नीचे 1 2 3 4, उसके ऊपर 1 2 3 4 5। पहले लिख दिया जाए स्पाइरो, फिर बनाया जाए डिब्बा। बोलो डिब्बे में क्या भरे, 4 कॉमा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, 4 कॉमा 5। इसमें कोनो दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है। स्पाइरो 4 कॉमा 5। अच्छा 6 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो 6 पे मिथाइल, तो 6 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने, 10 है ना, तो टोटल कार्बन 10, तो ये हो गया डेकेन। लिखिएगा, पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए। अब इसको बनाइएगा नहीं, पहले पॉइंट लिखिए। स्पाइरो में स्पाइरो में स्पाइरो में ज्वाइंट कार्बन से, ज्वाइंट मतलब वो कार्बन जो दोनों रिंग को ज्वाइन करता हो। स्पाइरो में ज्वाइंट कार्बन से, स्पाइरो में ज्वाइंट कार्बन से, पेन को रोको और बताओ, ज्वाइंट कार्बन से जो बड़ी रिंग जुड़ी हो या छोटी, ज्वाइंट कार्बन से जो छोटी रिंग जुड़ी हो, जो छोटी रिंग जुड़ी हो, उसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। छोटी रिंग जुड़ी हो
उसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग, आगे लिखो, पेन को रोको और सुनना। नंबरिंग दोनों कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, मानते हो ना? नंबरिंग दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट आप कर सकते हो, लेकिन सही मानी जाएगी जहां से ब्रांच पास पड़ेगी। नंबरिंग दोनों कार्बन में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबरिंग दोनों कार्बन में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट नंबरिंग वो मानी जाएगी जिससे ब्रांच को कम नंबर मिलेगा। जिससे ब्रांच को कम नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल बनाइए। चलो भैया, तीनों का नाम फटाफट, तीनों के नाम लिखिए। कॉपी देख रहे हैं आके।